शहर के कदीम हुस्से में एक पुरानी लाइब्रेरी वाक़ थी। सिक्के इमारत वक्त की गर्द से ढकी हुई थी, मगर इसके अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी वकार भरी खामोशी महसूस होती थी। लकड़ी की अलमारियों में कतार दर कतार किताबें रखी थीं, जिनके सफ़हात में न जाने कितनी नस्लों के ख्यालात, ख्वाब और तजुर्बात महफूज थे। एक दिन में ऐसी लाइब्रेरी के एक खामोश कमरे में बैठा था। खिड़की से आने वाली धूप फर्श पर एक सुनहरी मुस्ततील बना रही थी। कमरे में सिर को दीवार पर लगी घड़ी की हल्की सी टुक टक सुनाई दे रही थी। बाकी हर तरफ सुकूत था। मेरे सामने एक पुरानी किताब खिली थी। इसका सफ़हात जर्द हो चुके थे, मगर उन पर लिखे हुए अल्फाज आज भी जिंदे महसूस होते थे। मैंने सोचा कि किताबें कितनी अजीब होती हैं। वो बोलती नहीं मगर बहुत कुछ कह जाती है। वो चलती नहीं मगर इंसान को दुनिया भर का सफर करा देती है। वो वक्त को रोक नहीं सकते मगर माजी के लोगों की आवाजें हाल तक पहुंचा देती हैं। मैंने किताब बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पर लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे। हर शख्स मसरूफ था, हर किसी के पास कोई न कोई काम थे। कोई जल्दी में था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अपने ख्यालात में गम था। ये मंजर देखकर मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी एक मसलसल दौड़ की तरह बन गई है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर मसरूफ रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। फिर अगले दिन यही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। मगर इस दौड़ में हम अक्सर रुक कर सोचना भूल जाते हैं। हम ये नहीं पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और जिस मंजिल के पीछे हम दौड़ रहे हैं क्या वो वाकई हमारे दिल की मंजिल है। लाइब्रेरी की खामोशी इन सवालों को मजीद वाज़ह कर रही थी।
मैंने महसूस किया कि खामोशी इंसान की बेहतरीन इस्ताद हो सकती है। शोर में हम दूसरों की आवाज़ें सुनते हैं, खामोशी में हम अपनी आवाज़ सुनते हैं, और अक्सर हमारे हमदर्द नग़माब हमारे हमदर ही मौजूद होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम मनी सुनने के लिए वक्त नहीं निकाले थे। मैंने एक और किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी नामालूम कारी ने बरसों पहले एक जुमला लिखा था, वक्त गुजर जाता है मगर सीखा हुआ सबक साथ रहता है। मैं काफी देर तक इस जुमले के बारे में सोचता रहा। वाकई जिंदगी में बहुत सी चीजें आरज़ी हैं, दौलत आती है और जाती है, शहरत मिलती है और खत्म हो जाती है, हालात बदलते रहते हैं, मगर इल्म और तजुर्बा वो खजाना है जो इंसान के साथ रहते हैं। यही वजह है कि हर तजुर्बा चाहे खुशगवार हो या तकलीफ दे, किसी न किसी शक्ल में हमें बदतर बनाता है। Hoje Dios poi di dia da dai, इस वक्त बात सी बातें मुश्किल लगती थे, इंतहामात का जवाब मुस्तक़बिल देश थे, पर छोड़ी छोड़ी लाता ने मगर आज की चमक करते किताब तो महसूस होता है कि वो तमाम